फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 9 जुलाई रविवार के दिन व्यापारी उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ विशेष रूप से पहुंचे। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम उद्योगपति कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर के द्वारा किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने उद्योगपतियों को सम्मानित किया और इस बात के लिए उन्हें बधाई दी कि देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से अब 5वें नंबर पर आ गई है और अब वह दिन दूर नहीं है जब अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी। वहीं इस मौके पर विपुल गोयल और विधायक राजेश नागर ने ओपी धनखड़ का फरीदाबाद पहुंचने पर धन्यवाद प्रकट किया। वहीं आपको बता दें कि मंच का संचालन राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी के द्वारा किया गया। कहना चाहूंगा क्योंकि आज धनखड़ जी बहुत विषय में पूरा डिटेल में अपनी बात रखेंगे। 9 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गया है, इसमें किसान की बात हो, खेत की बात हो, गांव की बात हो, मजदूर की बात हो, हर किसी का ध्यान देश की सरकार ने रखा है। उसके साथ साथ व्यापारियों का ध्यान रखने का काम भी देश की सरकार ने किया है। चाहे प्रदेश की माननीय मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के जो एक डबल इंजन की सरकार है, मैं समझता हूं उसके अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन और व्यापारियों के हित में काम करने का काम पिछले 9 साल से सरकार ने किया है। और ये जितने भी जो लोग बैठे हैं ना धनखड़ जी, ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। किसी के साथ 1000 आदमी, किसी के साथ 2000 आदमी, किसी के साथ 500 आदमी काम करते हैं और ये लोग आपके समर्थन में आए हैं ना, तो यही निर्णायक है फरीदाबाद के। फरीदाबाद को दिशा देने का काम और फरीदाबाद को दिशा बदलने का काम भी यही लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा, खड़े होकर ताली बजा के धनखड़ जी को विश्वास दिलाओ कि आने वाले 2024 में भी नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से जिताकर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरा जब चुनाव था 14 का भी 19 का भी, तो मुझे इन्होंने पता भी नहीं लगने दिया कि मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूं। सारी प्लानिंग, सारे काम ये लोग ही मेरे देखते थे और मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कौन कहां पर किसका ड्यूटी लगी है, कहां किसकी काम कर रहा है। इन्होंने दिन रात मेरे लिए काम किया, एक परिवार की तरह काम किया और ये लोग मेरी ताकत भी है। ये जो एक आदमी यहाँ पर बैठा है, कम से कम 1 से 5 हजार की वोट का मालिक है। जैसा कि खेतों में किसान काम करते हैं और ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। सबसे ज्यादा ये हमें रेवेन्यू भी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। इन्होंने जब हमारा चुनाव चाहे केंद्र का रहा, प्रदेश का रहा, ज्यादातर हमारे उद्योगपति सेक्टर 15 में या 14 में या NIT में या फरीदाबाद विधानसभा में रहते हैं। पर जब मेरा चुनाव होता है, आता है, तो ये लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इनका मेरे ऊपर बहुत एहसान भी है और इनका एहसान मैं उतार भी नहीं सकता, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ काम किया, दिन रात काम किया, मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। बजावनी पुल की बात करें जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनेगी ग्रेटर नोएडा से, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको अगर मैं गिनवाने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तो अपने अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं जो एक मेरे छोटे से बुलावे पे हमारे इस विधानसभा में आए। और अध्यक्ष जी, हमारी ये जो जनता है, ये जो हमारे उद्योगपति हैं, इन्होंने 97,000 वोट देकर हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट देकर अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को जिताकर भेजा है। तो मैं इनका एहसान कभी नहीं उतार सकता और ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि अध्यक्ष जी को आगे भी कई कार्यक्रम है और पहले भी बहुत एक बड़ा पन्ना प्रमुख हमारा कार्यक्रम बल्लभगढ़ में हमारे माननीय मंत्री जी गुलशन शर्मा जी के यहाँ से करके आए हैं। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजेश नागर जी को, उनकी टीम को इस सफल व्यापारी सम्मेलन के लिए बधाई देता हूँ। फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश और देश के औद्योगिक विकास में है। मैं यहाँ के सफल सभी उद्योगपतियों को भी बधाई देता हूँ। हमें गौरव है इस बात का कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही अभी हम
$4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। भारत उसी पर चल रहा है, काम कर रहा है। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत की ढांचागत व्यवस्थाएं, भारत में शोध का वातावरण बढ़ा है, स्टार्टअप नए शुरू हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी एक अनुकूल वातावरण देने से तेज़ी से विकसित हो रही है। ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमीज ढह रही हैं, हमने ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने लंका और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से ढहते हुए देखा और इसी समय में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत होते हुए देखा। ये एक मजबूत नेतृत्व का और भारत के मेहनती लोगों का पुरुषार्थ है और इसी कारण से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। जब मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी मजबूत होती है तो माइक्रो लेवल पर साधारण आदमी की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सर, भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल है और नॉन कन्फर्मिंग जोन को लेकर लगातार मांग जो है उद्योगपति कर रहे हैं, तो कोई आश्वासन इस बार देकर जाएंगे? जो बात सरकार से संबंधित है, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, जरूर उसको आगे बढ़ाने में काम करूंगा। सर, 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे या अलग-अलग होंगे? ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करता है, वही करेगा, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के नाते से मैं कह सकता हूं हम तैयार हैं। अध्यक्ष जी, आप कार्यकाल गिना रहे हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के युवराज जो निकले हुए आजकल हरियाणा में धान रोप रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक फोटो खिंचवाने आए थे, खाली थे, शिमला जा रहे थे। धान के खेत का माहौल बरसात की ऋतु में बहुत अच्छा होता है, दिल कर गया, कुछ फोटो कराई और निकल गया। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।